अपने दिमाग में बैठे डर से मत डरो, अपने दिल में बसे सपने को लेकर आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज दिन 27 जून 2021 दिन रविवार। आज के इतिहास पर नजर। बर्कलॉज बैंकों में लगाया गया था दुनिया का पहला एटीएम। 1967 में आज के दिन उत्तरी इंग्लैंड में लगाया गया था पहला एटीएम। पहली बार वैज्ञानिक बोले धूम्रपान से होता है फेफड़े का कैंसर। 1957 में आज के दिन प्रकाशित हुई थी मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट। और ब्रिटिश सेवा में रहकर भारतीयता की अलग जगाते रहे बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म आज के दिन ही 1838 में बंगाल में आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो खबरों पर नजर। एसटीईटी में सफल सभी नियुक्तियों को मिलेगा अवसर। शिक्षा मंत्री घोषणा, विभाग ने जारी की अधिसूचना। मोदी ने की प्रोजेक्ट अंडरलाइन की तारीफ। बुजुर्गों के लिए की गई टोल फ्री सेवा। और कोरोना के मामले घटे पर डेल्टा प्लस ने बढ़ाई चिंता। जम्मू कश्मीर पर नई राजनीति से पाकिस्तान में बेचैनी, अपने ही देश में घिरते जा रहे प्रधानमंत्री इमरान खान। और रिकॉर्ड बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास में भी घुसा बारिश का पानी। थानों में पटना के 24,000 सहित प्रदेश के 1 लाख केस को जांच का इंतजार। इन्वेस्टिगेटिव मॉनिटरिंग सेल से गठन की जाएगी। लंबित मामलों में कमी आने की उम्मीद। और 12वीं के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने जारी किया नया सॉफ्टवेयर। 10वीं के डेटा वेरिफिकेशन में मिलेगी मदद। 11वीं में डाटा एंट्री में भी सुविधा। पीपीयू में सब्सिडी बैसियों की वैकल्पिक होंगे प्रश्न। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनआईटी पटना की टीम टॉप 117 में शामिल, विजेता घोषित। और प्रभार में चल रहा विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र बेपटरी पर। और मंदिरी नाले को पाटने में स्मार्ट सिटी की राशि का किया जाएगा इस्तेमाल। 32 करोड़ की स्वीकृति। पटना स्मार्ट सिटी बैठक में लिया गया फैसला। और नगर निकायों में शामिल लोगों के लिए पंचायत चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान। अक्टूबर-नवंबर में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी के निर्देश। और तेजस्वी पर जदयू भाजपा का पलटवार, कहा तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। और NH2 पर सबसे खतरनाक, NH30 पर भी हादसे अधिक। वाराणसी औरंगाबाद खंड सबसे खतरनाक पाया गया। और हादसे रोकने के लिए चिन्हित किए गए सुधार कार्य समिति। और पुराने आतंकी रिकॉर्ड की जानकारी लेकर लौटी एनआईए की टीम। दरभंगा, सिकंदराबाद और हैदराबाद में की गई जांच का विवरण लिया। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भाजपा का बड़ा मंथन। सरकार संगठन के बीच तालमेल में सुधार लाने पर गहन चर्चा। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों की। 3 घंटे की बारिश से पटना बेहाल। जून में बारिश का 23 साल का रिकॉर्ड टूटा। और बिहार में अगस्त में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 10 चरणों में चुनाव कराने के संकेत। पटना समेत 6 जिलों में 10 से अधिक संक्रमित मरीज मिले। राज्य में सिर्फ 1691 केंद्रों पर लगे टीके। वायरस को हराने के लिए बदल रहा इंसानी शरीर। और कल से दूरदर्शन पर 1 से 5वीं तक के बच्चों की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। और शुक्रवार को ही 2.5 घंटे की बारिश ने पटना के कई इलाके जलमग्न। जल निकासी का नगर निगम का दावा फेल। सरकारी आवास और दफ्तर भी जलमग्न। थाना परिसरों में पानी घुस जाने से ऑफिस जाना मुश्किल। 3 साल में फुलवारी CSC की गिरी दीवार। और कारोबार पर फिरा पानी। बाजार देर शाम तक। मंडियों में जल जमाव। पटना के निचले इलाकों में 17 घंटे से त्राहिमाम। अधूरे कार्य, वस्त्रालय और गड्ढे से हुआ जल जमाव। 0 पॉइंट सम हाउस के कर्मी और अभियंता आपस में भिड़े। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। और पटना में ठनके से 14 ट्रांसफार्मर जले। घंटों बिजली गुल रहने से लोग हुए परेशान। सूबे में बिजली आपूर्ति बाधित। खपत 2000 मेगावाट तक घटी। कुर्सी टेबल तैर रहे बेड के चारों ओर पानी। 18 घंटे से महिलाएं पानी में कर रही दैनिक कार्य। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी। और पटना में शिक्षक नियोजन के लिए सीट से 3 गुना आए आवेदन। पटना के नियोजन के लिए 22,072 सीटें। आवेदन आए 8,589। और शिक्षक पदोन्नति नियमावली में संशोधन को राजभवन ने बनाई कमेटी। और सूबे में लगातार 24 घंटे की बारिश से नदियों का जलस्तर फिर बढ़ा। गंडक, बूढ़ी गंडक को छोड़ सभी नदियां लाल निशान के नीचे। 100 mm की अधिक वर्षा पटना, हाजीपुर सहित 3 स्थानों पर। और गया DDU के बीच 160 की स्पीड से चलेगी ट्रेनें। मंगलवार को फिर आ सकती है NIA की टीम। और महा वैक्सीनेशन अभियान धीमा। भोजपुर में 2 दिनों से वैक्सीन नहीं उतरी। बिहार के जिलों में मारामारी।
और एनसीआर में डेल्टा प्लस का पहला केस, फरीदाबाद के शख्स में संक्रमण। महाराष्ट्र समेत कई जिलों में राज्यों में मामले बढ़ने से केंद्र ने जताई चिंता। देश में सक्रिय मरीज अब 6 लाख से भी कम रह गए हैं। 394 लाख की मौत हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राम की नगरी को टिकाऊ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और आतंकियों को पनाह देने के लिए भारत का पाक पर निशाना, भारत हमारा सबसे विश्वसनीय सहयोगी, व्हाइट हाउस से आई खबर। और टीकाकरण जांच की रफ्तार धीमी न पड़े, कोरोना मरीज को लकवे का खतरा। और अब बात दैनिक भास्कर में छपी खबरों की। पानी में सरकार, मंत्रियों विधायकों के आवास और विधानमंडल परिसर में भी घुसा बारिश का पानी। 72 घंटे तक बारिश और वज्रपात। प्रमुख देशों में एक जैसा ट्रेंड, जहां 20% से ज्यादा आबादी को सिंगल डोज, वहां अगली लहर नहीं आई। 21% भारतीयों को टीके की लगी सिंगल डोज। और पानी निकालने के लिए ड्रेनेज नेटवर्क पर 13 साल से चल रहा सर्वे, अब तक प्लान का कोई फाइनल नहीं। विधानमंडल बेउजर, एनएमसीएच और सचिवालय कैंपस जलमग्न। और दीघा घाट पर 1 सेंटीमीटर, गांधी घाट पर 3 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जल स्तर। और स्मार्ट सिटी की बैठक में पेयर ने प्रधान सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। अब तक रुके विकास कार्यों पर उठे सवाल, कहा धरातल पर नहीं दिख रहा काम। और अब एसटीईटी पास सबको मिलेगा मौका, यानी 40,000 पद और 72,000 अभ्यर्थी। और पटना में आज 156 केंद्रों के बजाय 5 पर ही लगेंगे टीके। और 10 तक दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगाए डीएम। निर्वाचन आयोग का ये ऐलान, मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के आकलन पर मांगी रिपोर्ट। और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने कोरोना टीका किया अनिवार्य, पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी पहले ही कर चुके हैं निर्वाचन आयोग से आग्रह। और दीघा ब्रिज से पहलेजा के बीच 30 कोच डबल रेल लाइन का होगा ट्रायल, रेलवे का जोर की डबल लाइन ट्रायल के लायक हो जाए। 24 ट्रेनों के परिचालन में कल से अस्थायी बदलाव। और सोन में वर्चस्व के लिए महुई महाल पर तीसरे दिन भी फिर गरजी बंदूकें। सोन नदी में बालू माफिया कर रहे अवैध खनन। और सामुदायिक भवन की दीवार गिरी, 5 साल पहले भवन बना था, 3 साल पहले हैंडओवर किया गया था। और नवाबे अमीर शरीयत बोले, इमारत के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह होगा। आज़ादी में इमारत शरिया ने अहम भूमिका निभाई थी। और पश्चिम चंपारण के सिकटा का सुरक्षा बांध ध्वस्त, नदी की धारा पश्चिम और मुड़ी सिकटा प्रखंड मुख्यालय समेत 10,000 की आबादी खतरे में का हालात कुछ त्रासदी जैसे। सहरसा में कोसी, मुजफ्फरपुर में रोसड़ा में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट के कारण सिडनी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन। ब्रिटेन में कोरोना का दक्षिणी अफ्रीका वेरिएंट मिला। और फेसबुक म्यांमार के सैन्य दुष्प्रचार पर सरकारियों को उकसाने वाले कंटेंट दे रहे हैं बढ़ावा। रिपोर्ट में आई बात सामने। और 7 महीने बाद फिर अन्नदाता पहुंचे दिल्ली के दर पर, किसानों को कूच से गुरुग्राम में घंटों जाम। टिकैत की गिरफ्तारी के बाद अफवाह, पुलिस बोली कार्रवाई करेंगे, किसानों को मिला राहुल का साथ है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आप कैदी को पीटे, इसका मतलब हम पीट रहे हैं। पुलिस और जेल अधिकारियों पर 2 हाईकोर्ट का सख्त रवैया। और पीएम मोदी ने कहा, परखा अयोध्या का विजन, रोजगार भी मिलेगा। और पंचायत अध्यक्ष चुनाव में दंबगई, नामांकन से रोकने का आरोप। 14 जिलों में विपक्षी पंचायत प्रत्याशी का नामांकन नहीं। तो ये थे पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।